हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह और आज हम स्टडी करेंगे एडिशन के बारे में। देखिए, हमने एडिशन का कुछ डेटा को लिया हुआ है जो कि बहुत ही स्मॉल डाटा है, जिसमें ईयर, रीजन, सेल्स एजेंट, आइटम और रिवेन्यू दिया हुआ है। इसके आधार पे हम कुछ एडिशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं, इसको स्टडी करने के बाद आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन देते हैं जो यहाँ हमारे यहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं। इसको आप स्टडी करके आप अपने से इसको कंप्लीट कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इसे हमें कमेंट आउट कीजिए और इसके आंसर भी हमें कमेंट आउट कीजिए। हमें उम्मीद है कि स्टडी के पश्चात आप इसको पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट आउट कीजिए। तो चलिए देखते हैं अपने एडिशन डाटा। एडिशन को हम जैसे यहाँ पे एक डाटा हमारा ए है, नेक्स्ट बी है। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं हम एडिशन। जैसे कि सपोज दैट कीजिए कि अपने पास है एक डाटा लेते हैं हम 20 और प्लस करते हैं इसको 5, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार इसको सॉल्व करने की हमें कई फार्मूला है, जैसे कि सम, ये हम यूज करते हैं सिंगल क्राइटेरिया के लिए। ये नॉर्मल स्टेज पे है, नॉर्मल यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है सम इफ में क्या करते हैं, ये आपका सिंगल क्राइटेरिया के लिए होता है, सिंगल क्राइटेरिया। नेक्स्ट होता है सम इफ से, ये मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए होता है, क्राइटेरिया। सम प्रोडक्ट, ये भी मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए होता है। तो अगर हमें ये देखना होगा कि सम के कितने मतलब कि पार्ट्स हैं, कितने सम के कितने फार्मूला है, तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं सम। और इसके बाद आप जैसे आप चेक कर सकते हैं, सम है, सम इफ है, सम इफ से सम प्रोडक्ट, सम स्क्वायर, सम x2 my2, सम x2 py2, सम x my2, डी सम है, आई सम है, सीरीज है, जिसमें मेन है सम इफ से, जिसकी स्टडी आज हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सम प्रोडक्ट, सम स्क्वायर और डी सम के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि सम का प्रयोग हम नॉर्मल कंडीशन में करते हैं। नॉर्मल स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, नॉर्मल कंडीशन में करते हैं। नेक्स्ट है सम इफ का प्रयोग हम सिंगल क्राइटेरिया के लिए करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमने ये एरिया लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे एरिया है और टोटल दिया गया, यानी हमारी क्राइटेरिया क्या है, सिंगल है। यानी हमें साउथ रीजन के बारे में टोटल फाइंड आउट करना है। साउथ रीजन में कितने टोटल हैं, यानी साउथ कितनी बार आया है उसका टोटल कितना है, ईस्ट कितनी बार आया है उसका टोटल कितना है, वेस्ट कितनी बार आया है उसका टोटल कितना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम बोलते हैं सिंगल क्राइटेरिया। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल क्राइटेरिया। अब मल्टीपल क्राइटेरिया में क्या होता है, जैसे हमारे पास कई सारी चीज़ें दी हुई हैं और उसमें से हमें कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे हमने अपने डाटा शीट ईयर लिया है, रीजन लिया है, सेल्स एजेंट लिया है, आइटम है, रिवेन्यू है। अगर इसमें से हमें फाइंड आउट करनी हो, हमें आइटम के अकॉर्डिंग रीजन वाइज, मतलब किस रीजन में कितने आइटम हमें सेल हुए हैं, तो ये आपका मल्टीपल क्राइटेरिया है। तो चलिए हम अपने वीडियो को सॉल्व करते हैं। जैसे टोटल को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे SUM, और यहाँ से हम अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं और इंटर करते हैं। ये हमारा नॉर्मल स्टेज है, हमने आपको बताया नॉर्मल में सम। इसके अलावा हमने स्टडी किया था इज इक्वल ऑटो सम, अल्ट इज इक्वल, हमने क्या किया था इससे पहले ऑटो सम का अल्ट इज इक्वल और इंटर कर दीजिए। ये हमारा ऑटो सम का फॉर्मूला है, यानी सम कुछ फ्यू टाइम में अपने डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं सम इफ। देखिए अब सम इफ का प्रयोग करते हैं जब हमारे सिंगल क्राइटेरिया दी हुई है, ये साउथ दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, तो साउथ को हमें टोटल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखें दोस्तों, देखिए ये आप इज इक्वल प्रयोग करते हैं, फिर सम इफ फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा रेंज क्या है, देखिए रेंज हमारा ये है, हम इसको क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसको फ्रीज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्राइटेरिया क्या बोला, तो क्राइटेरिया हमारा साउथ है। साउथ को हम क्लिक करते हैं, किस वाइज, कॉलम वाइज क्लिक करते हैं, यानी जी को हम फ्रीज कर देंगे। नेक्स्ट
हमारा सम रेंज क्या है, देखिए सम रेंज हमारा रेवेन्यू है, तो इसको हम क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं। ओके, और क्लिक करते हैं इंटर। देखिए हमारी डाटा साउथ की डाटा फाइंड आउट हो गई। सेम इसी तरह इसको कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे, हमें डाटा पेस्ट हो गई। सेम इसी तरह ये आइटम वाइज दिया गया, आइटम ये है हमारी टोटल ये है, इज इक्वल करते हैं, फिर सेम फार्मूला यूज करेंगे सम इफ। नेक्स्ट हमारी आइटम है, तो आइटम को के रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पेन हमारा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया को कॉलम वाइज सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा सम रेंज हमारा रेवेन्यू है, इसको हम फ्रीज कर देते हैं और इंटर करते हैं। सेम कंट्रोल कॉपी करेंगे और कंट्रोल डी करते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है मल्टीपल कंडीशन। देखिए मल्टीपल कंडीशन में दो चीज़ें होती हैं, के लिए हमें सम इफ का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया हमारे वेस्ट रीजन में पेन क्या की सेल कितना है, ये हमें बताना है। यानी दो कंडीशन दी गई हैं, रीजन और आइटम। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे सम इफ का प्रयोग करते हैं, सम इफ से। और नेक्स्ट पेन, देखिए पेन कहाँ है हमारा, पेन है आइटम वाइज, तो आइटम को हमने क्या किया, फ्रीज कर दिया, कॉमा किया। हमें चाहिए पेन, पेन को क्या किया, कॉलम वाइज इसको फ्रीज कर दिया। नेक्स्ट है देखिए क्राइटेरिया 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने एक चीज़ का मिस्टेक किया, सम रेंज हमें लेना है। ठीक है, पहले हमें सम रेंज को फाइंड आउट करते हैं, सम रेंज को हम ले लेते हैं। ठीक है, ओके, फिर हम क्राइटेरिया अपने रेंज क्राइटेरिया को लेते हैं। रेंज क्राइटेरिया हमारा क्या है, आइटम रेंज है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्राइटेरिया 1 क्या है, आइटम है, यानी पेन है, तो इसको हम कॉलम वाइज सेलेक्ट कर लेंगे, जी कॉलम को। नेक्स्ट है हमारा क्राइटेरिया 2 क्या है, वेस्ट है, यानी रीजन हमारा वेस्ट है, तो वेस्ट को हम क्लिक को फ्रीज करके क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट रीजन हमारा रो वाइज चल रहा है, कॉलम वाइज। देखिए ये 15 नंबर रो में ये हमारा कॉलम रखा हुआ है, तो इसको 15 नंबर रोज को हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। तो क्राइटेरिया हमारा वेस्ट है, वेस्ट को हम रो वाइज क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं, यानी 15 नंबर रो को हम फ्रीज करेंगे। कॉलम हो गया, कामा, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं। देखिए 0 आ गया। ठीक है, कंट्रोल सी कीजिए और कंट्रोल भी कर दीजिए। नेक्स्ट इसी तरह कंट्रोल सी कीजिए और कंट्रोल डी। इसको हम सम प्रोडक्ट के माध्यम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम बाद में अध्ययन की स्टडी करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जिसे आप स्टडी कर सकते हैं। इसको स्टडी करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट कीजिए या मैसेज कीजिए। थैंक यू फ्रेंड। जो कि इस प्रकार है।